बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की जन्म से अडॉप्ट इलिस्ट्रेटर CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वांड टूल और लासो टूल के बारे में पढ़ा था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टूल थे, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, ब्रश टूल और उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, अगर उसके अलावा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ को जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते ज़िंदगी में, वो कोई भी चीज़ हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है टाइप टूल। टाइप टूल सिंपल आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ लिखने के लिए होता है, इसमें कोई इतना बड़े बताने वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं आके लिखता हूँ तैमूर परदेसी, ये मैंने फ़ॉन्ट ऐसा रखा हुआ है लोगो बनाने के लिए, खूबसूरत लगता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये किस तरह लगता है। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने तैमूर परदेसी लिख लिया है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब ये हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये पूरा उठा के इधर उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं फ़र्ज़ करना चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करूँ। दोबारा से हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी कलर पे मैं आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें उस कलर का हो जाएगा। मैं ये कलर कर देता हूँ ये। अब इसका अगर लोगो बनाना चाहूँ तो इसका मैं यहाँ पे आके स्ट्रोक जो है वो कुछ इस तरह का कर देता हूँ और उसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। ये अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट को दबा के, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये असल में प्रॉपर मैं कोई लोगो नहीं बना रहा है, इंशाल्लाह जब बनाऊँगा आप लोगों को पता चले। तो ये था हमारा टाइप टूल, टेक्स्ट टूल। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या करता है, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं कोई रेक्टेंगुलर या कोई भी आप चीज़ ले लें, ये इसके अंदर यहाँ पे आके वो क्लिक करें, ये देखें, और यहाँ पे आके ये लिखना स्टार्ट कर देगा। ये देखें इसके अंदर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर से बाहर नहीं जाएगा या कोई भी चीज़ है इसके अंदर आप टेक्स्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। एरिया टाइप टूल इसको कहते हैं। उसके बाद है टाइप ऑन पाथ। सिंपल सी बात है कि पाथ पे लिखेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इलिप्स टूल जो है यहाँ पे आके ऐड करता हूँ एक छोटी सी, और इसके इर्द गिर्द अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये हम पाथ टूल यहाँ पे गौर करें, एंकर आ गया तो ये दे दूँगा, और यहाँ पे तैमूर एकेडमी आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का लोगो बना होता है और दरमियान में परदेसी साहब की तस्वीर लगी होती है, तो वो इस तरह का लोगो आप इजीली बना सकते हैं। अब ये देखें हाइड भी हो सकता है, ये देखें हाइड हो गया और वो पूरा एक पाथ पे उसने लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल इसी तरह वर्टिकल लिख सकते हैं, वर्टिकल एरिया, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ, ये सिंपल से टूल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन टूल। सबसे पावरफुल टूल किसी भी सॉफ्टवेयर का पेन टूल से आप लोगों ने तकरीबन सिलेक्शन टूल के बाद पेन टूल के, ये कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं आप, कोई बिजनेस कार्ड या कोई भी किसी किस्म की शेप्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो पेन टूल का यूज़ होता है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें इस तरह की कोई भी मैं शेप एक ड्रा कर लेता हूँ इसका। ये देखें यहाँ से नोट को पकड़ें और किसी तरह यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये इधर मुझे पसंद है, उसके बाद मैं आर्ट को प्रेस करते हुए ये नुक्ता यहाँ पे मिला दूँगा, ये हमारे पास एक शेप जो है वो क्रिएट होगी। इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये देखें, ये मैं किसी कलर पे क्लिक करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं नीचे ला के यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से पकड़ के वो ही हम इसको बड़ा कर देंगे और ये इस तरह से सेट कर देंगे। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं फ़िलहाल क्रिएट नहीं कर रहा कि इस तरह आप शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल से। उसके बाद ऐड एंकर के इसके अंदर ही आके यहाँ पे मैं कोई भी एंकर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें, अब इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेन टूल यहाँ पे, सॉरी इधर से लेके इधर तक मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पे ये देखिए ये एंकर ऐड कर लिया और इसको अब मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डिलीट है, ये वाला डिलीट कर दें, ये देखें डिलीट हो चुका है। और यहाँ से कन्वर्ट एंकर पॉइंट, ये देखिए इसको
अगर वो अब मैं यूज़ करना चाहूँ, ये देखें यहाँ से ये, ठीक है। तो ये पेन टूल का यूज़ है, इस पे जितनी ग्रिप हासिल करें, ड्राइंग सारी इसी से बनती है, लोगो सारे इससे बनते हैं, शेप्स जो हैं वो सारी इसी से बनती है। मैं इंशाल्लाह जब बनाता जाऊंगा आप लोग देखेंगे किस तरह प्यारी चीज़ें, पेन टूल का कमाल जो है वो ये क्या क्या करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर, एलिप्स, पॉलीगॉनल, स्टार और फ्लायर टूल। रेक्टेंगुलर टूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप जब कोई भी बिजनेस कार्ड वगैरह या फ्लाई ब्रोशर वगैरह बनाते हैं तो ये लाजमी आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ती है। लोगों में भी आप लोग जो है ये यूज़ करते हैं, किसी भी जगह इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस यहाँ से आके मैं कलर फिल कर सकता हूँ, ये ऊपर देखें ब्लू है, यहाँ से भी इसको ये और ये यहाँ से स्ट्रोक देना है तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। लाइक मैं ग्रीन दे देता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये देखें इसका जो आउटर है समझ लें स्ट्रोक वो, और इनर कलर जो रेड है बाहर ग्रीन है, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की है। उसके बाद ये लाइनें हैं किस शेप में हो, आगे ओपेसिटी है, स्टाइल है, ये देखें ये स्टाइल भी इसके अंदर मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करें मैं ये क्लिक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ और इसी तरह ये है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही राउंडेड रेक्टेंगुलर के ये राउंड शेप में क्रिएट होगी। ये तैमूर परदेसी लिखा हुआ था, अब ये देखें वो स्टाइल आ चुका है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये इधर लेयर्स में आ जाएं, अब गौर करें हमारे पास एक लेयर है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा लेयर है। इसमें असल में ग्रुप के अंदर लेयर्स जो है लेयर बढ़ती जाती हैं। अब ये तैमूर परदेसी वाली इसको उठा के ऊपर ले आए यहाँ से, ये अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया और इसको मैं उठा के यहाँ से फ़र्ज़ करें इसी को मैं नीचे कर लेता हूँ, Ctrl Z, ये और ये नीचे जाएगी क्योंकि अभी भी उसकी शेप जो है वो इससे नीचे है यहाँ से, तो क्योंकि वो बाद में क्रिएट हो रही है तो वो ऊपर आती जाएगी। ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा किस तरह ऊपर लेके, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें ये उसके नीचे, तो ये राउंडेड थी। और उसके बाद हमारे पास एलिप्स टूल है, ये गोल शेप बनाने के लिए है। इससे आप यहाँ पे ये देखें स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके इसके कलर आर्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं जितना आप काम करना है। पॉलीगॉनल टूल है, पॉलीगॉनल के लिए कि आप सिर्फ पॉलीगॉनल टूल क्रिएट कर सकते हैं। आपने इस तरह की शेप जो है बहुत ज़्यादा देखी होंगी, ये यूज़ होती हैं कार्ड्स वगैरह में, और इसको आप सेलेक्ट करके Ctrl T से छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जब इंशाल्लाह हम बैजेस बनाएंगे तो उसके अंदर ये यूज़ होंगे। यहाँ पे ये देखें, अब फ़र्ज़ करें इसको मैं डिलीट करता रहता हूँ और इनको भी डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ ये रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ही स्टार टूल है कि सिर्फ स्टार बनाना, स्टार बनाने के लिए स्टार बना सकते हैं आप, स्टार बना सकते हैं आप। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो है वो फ्लेयर टूल है। फ्लेयर क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। ये अब कंट्रोल सेट करता हूँ तो अब आप लोग ज़रा चेक करें वो जो सितारा था उसकी हालत कैसी प्यारी बन गई है। तो इस तरह इन चीज़ों को कंबाइन करके आप कुछ ना कुछ जो है वो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लाइन टूल। लाइन सिंपल आप लोगों को पता है कि लाइन लगाने के लिए अब टेढ़ी लग रही है, सीधी लगाने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लग जाएगी। उसके बाद इसके अंदर है आर्क टूल। आर्क बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आके क्लिक करता हूँ और यहाँ से आर्क यहाँ पे लेके जानी है, किसी तरह की लेके जानी है तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आर्क टूल हो गया, और इसको जो भी आप जितना जो है स्ट्रोक देना चाहें, जिस तरह की बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैं स्ट्रोक जो है कलर रेड रख देता हूँ, ये देखिए ताकि आप लोगों को ये नज़र आती रहे। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास स्पाइरल टूल है। सिंपल ये देखें स्पाइरल क्रिएट करने के लिए ये देखें इसी तरह इसको भी स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल ये देखें,
और उसके बाद ये पोलर ग्रिड टूल, ये यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे ला के थोड़ा सा ये जाला बना देते हैं, मक्खियों का, मकड़ी का जाला है ये देखिए। तो ये इस तरह इन टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है पेंसिल टूल। सिंपल आपको पता है कि पेंसिल ने करना क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट करनी। लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्राफिक टैबलेट है तो उस पर आप पेंसिल को यूज़ करते हुए कोई चीज़ शेप वगैरह आसानी से इसमें डिज़ाइन कर सकते। अब फर्ज करें ये मुझे साइन लग रहे हैं लेकिन मैंने किए नहीं थे। अब ये यहाँ पे साइन करता हूँ तो ये देखें किसी भी तरह आप साइन कर सकते हैं। माउस जो है वो इतने अच्छे नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग जो है वो अपना ग्राफिक टैबलेट यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। उसके बाद हमारे पास स्मूथ टूल और इसी तरह पाथ इरेजर टूल है। अब यहाँ पे कोई है नहीं, और स्मूथ टूल। उसके बाद ये ब्रश टूल है, पेंट ब्रश टूल। कोई भी चीज़ ब्रश करने के लिए आप लोगों को पता है, इसको भी यूज़ करते हुए आप बहुत प्यारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये मैं लिख रहा हूँ कुछ तैमूर परदेसी, वैसे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ सिंपल। आप लोगों ने दीवारों पे पढ़ा होता है कि पेंट से वो लिखा होता है, उसकी भी शेप वगैरह आप इसमें क्रिएट कर सकते। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे ज़रा स्क्रीन को एक दफ़ा साफ़ कर लूँ थोड़ा सा। और उसके बाद हमारे पास आता है जी अरेजर टूल। सिंपल आप लोगों को पता है कि अरेज करने के लिए हमारे पास कोई भी आर्क थी, इसको हमने अरेज कर दिया। कोई चीज़ हो उसको अरेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी सनसेयर टूल। अरेजर टूल के अंदर इसी तरह दो टूल और हैं, ये नाइफ और सनसेयर टूल। और इसके बाद ये हमारे पास एक और टूल है नेक्स्ट जो है, ये है जी बॉल ब्रश टूल। यहाँ पे ये देखें, ये भी ब्रश की काम करता है, और ये थोड़ा सा बड़ा ब्रश है समझ लें। और यहाँ पे मैं साइन करने की कोशिश करता हूँ ये। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टूल जो है वो समझ लग गया होंगे। बहुत आसान टूल है, कोई मुश्किल टूल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये 6 टूल जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर 2 वीडियो बाद हम जो है वो टूल्स जो हैं वो सारे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और ये उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोफेशनल काम की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगा, आप लोगों को यही करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस पे ग्रिप हासिल करें, इसको सीरियस लें। अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग या किसी भी किस्म का इस तरह का प्रोफेशनल काम करना या सीखना चाहते हैं कोई स्किल, तो या फ़ोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर में से एक को प्रॉपर सीखें। आपको प्रोफेशनल तौर पे यूज़ करना होता हो, फिर आप इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग या किसी भी जगह आसानी से जॉब वगैरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।